इंजेक्शन दिया। 9:30 बजे बाद मालूम पड़ना चालू हो गया कि दर्द उर्द सब चालू हो गया। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में उधर गए तो 3.5 घंटा तक बाहर ही बैठा कर रखा। रोना उसका बंद हो ही नहीं रहा था, इतना छटपट कर रही थी, पूरा बेड पे सर पटक रही थी, कभी हाथ पटक रही थी। नर्स आई लास्ट में, उसने देख के बता दिया कि सीधा हाथ काटना पड़ेगा, इसका कुछ इलाज नहीं है। नवंबर में शादी था। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी, आपका स्वागत है भारत एक नई सोच में। आज स्वागत नहीं कर सकते हैं, खबर ही कुछ ऐसी है। हम इस समय पटना में हैं और पटना की एक बिटिया का हाथ कट चुका है। ये हालात कुछ यूं ही नहीं हुए हैं, इसमें स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी नाकामयाब है। आपका नाम? मेरा नाम बलजीत है। वो मेरी छोटी बहन है रेखा कुमारी। कान का ऑपरेशन कराने के लिए महावीरा हॉस्पिटल में आया था। ऑपरेशन हुआ 10 तारीख को, मतलब अंदर लिया था उनको। 11 तारीख को ऑपरेशन हुआ था। 12 तारीख को गलत इंजेक्शन के वजह से, जो भी हो, गलत इंजेक्शन हो या गलत जगह पे दिया गया हो, उसके वजह से उसका हाथ पूरा रेड हो गया। उसकी वजह से बहुत दर्द हुआ। पूरा रात रोक के रखे उन लोगों ने, दोपहर तक, शाम तक रोक के रखे। और बोले गए क्या, दोपहर होने के बाद बोले क्या कि जब आपका इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है उसमें हमारा बात हो गया है, आप लेके जाइए, वहाँ पर बराबर इलाज होएगा। उधर लेके गए, 3-3.5 घंटा तक बाहर रोड पे बैठा के रखा हम लोगों को। अब मेरा छोटा भाई लाइन में लगा तो कोई डॉक्टर भी नहीं आया, सिर्फ नर्स आकर चेक करके आया। बोला क्या नर्स ने कि हाथ काटना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। बगल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। हम लोग ये बताइए कि बिटिया को क्या दिक्कत थी? कान की दिक्कत था उसका। कान का ऑपरेशन कराने के लिए आया था महावीरा हॉस्पिटल में। मतलब प्रॉब्लम कान की ही थी, उसी को आप दिखाने गए? जी, कान का ही ऑपरेशन के लिए आया था इधर। और उसके बाद गया था इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में। उधर गए तो 3.5 घंटा तक बाहर ही बैठा कर रखा। बहुत देर के बाद में नर्स आया, वो देख के बोला कि नहीं, हाथ काटना पड़ेगा। तो बगल में कोई हॉस्पिटल प्राइवेट है, उसमें लेके गया। उन लोगों ने लिया अंदर, लेकिन वो लोग भी चेकअप वगैरह करने के बाद बोला कि नहीं, इसका भी हाथ काटना पड़ेगा। लास्ट में हम लोग मनंता हॉस्पिटल है, उधर लेके गए प्राइवेट में। तो उधर लेके गए तो उधर भी ऑपरेशन आया। ये हाथ काटने की बात कहाँ से आई? आरोग्य? हाँ, महावीर उधर से, अपने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से आया, उधर से ही बोला। उन्होंने कहा कि अब स्थिति ऐसी है कि हाथ काटना पड़ेगा। हाँ, फिर आप मेदांता लेके गए। उधर लेके गए, वो लोगों ने लिया अंदर, चेकअप वगैरह जो भी किया, तो वो लोगों ने ऑपरेशन किया, सर्जरी किया, जो भी है वो लोगों ने किया। 7-8 दिन तक रोक के रखा। उसके बाद उन्होंने लोग बोला कि नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता, हाथी काटना पड़ेगा, आपको जहाँ लेके जाना है लेके जाइए, लेकिन हाथी काटना पड़ेगा। और लोगों ने ये भी बोला कि 15 दिन तक इंतज़ार करेंगे कि ये जो हुआ इन्फेक्शन हुआ कहाँ पे जाकर रुकेगा, नहीं तो वहीं से काटना पड़ेगा। लेकिन वो रुका नहीं, बढ़ते गया। आप बता रहे हैं रात में 10 बजे के आसपास ये इंजेक्शन लगा, 9:30 बजे? हाँ, 9 बजे या 9:30 बजे के करीब में इंजेक्शन। वो भी वहाँ पे कोई गार्जियन नहीं था। गार्जियन जो भी था ना, उनको नर्स ने बोला कि नीचे से सिरिंज लेके आइए, चाहे कुछ भी लेने के लिए भेज दिया। मेरा कोई गार्जियन था ही नहीं वहाँ पे, ऐसा ही इंजेक्शन दे दिया। फिर मेरा जो भी बहन था वहाँ पे, बड़ी वाली, वो आके देखा तो बोला कि बहुत दर्द हो रहा था। उसको बताया छोटी वाली कि बहुत दर्द हो रहा है, रेड होना चालू हो गया। ठीक 5 मिनट के बाद ही होना चालू हो गया। मतलब इंजेक्शन के 5 मिनट के बाद वो पूरा हाथ नीला पड़ चुका था। और वो इंजेक्शन किसने लगाया? और नर्स ने लगाया था। नर्स ने ही लगाया था। वहाँ पर कोई सीनियर डॉक्टर नहीं थे? सब लोग थे, लेकिन सब अपना अपना रूम में सो रहे थे, एसी में सो रहे थे। नर्स क्या दवाइयाँ लगा रही, कोई जांच पहचान नहीं। बहुत देर के बाद में शायद डॉक्टर आया, हमें तो इतना जानकारी नहीं है। डॉक्टर आया, शायद अंदर लेके गया, फिर उसको जो अपना नीडल होता है ना, नीडल से ऐसे करके क्या किया मालूम नहीं। हम मिनट के बाद डॉक्टर आए? लगभग इंजेक्शन लगने के कितने मिनट बाद? 5-6 घंटे के बाद आए होंगे। अच्छा। हाँ, सुबह फिर चेक भी किया डॉक्टर ने, क्या बताया? भी दिया। वो बोला कि ऐसा थोड़ा होता है, रेड हो जाता है, दर्द होता ही है, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। रोना उसका बंद हो ही नहीं रहा था, इतना छटपट कर रही थी, पूरा बेड पे सर पटक रही थी, कभी हाथ पटक रही थी। उसका हाथ, उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा हाथ हो गया, हाथ काम करना ही बंद कर दिया, हाथ उठ ही नहीं रहा था उसका। उसके बाद इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में लेके गया। उधर लेके इन लोगों ने क्या बोला, महावीरा वाला, कि सब व्यवस्था करके रखा हुआ है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, आप जाइए, वहाँ पे सब ट्रीटमेंट हो जाएगा। उधर गए, 2.5-3 घंटा तक रोड पे ही बैठा कर रखा। कोई आया नहीं चेकअप करने के लिए, कुछ करने के लिए। एक नर्स आई लास्ट में, 3.5 घंटे के बाद शायद आए। उसने देख के बता दिया कि सीधा हाथ काटना पड़ेगा, इसका कुछ इलाज नहीं है।
तो बगल में ही कोई प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें लेके गया था, तो वो लोगों ने आधा 1 घंटा तक चेकअप वगैरह किया। उन लोगों ने भी बोला, डायरेक्ट बोला कि हाथ काटना ही पड़ेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता है। लास्ट में मनंता हॉस्पिटल उसमें लेके गया, वो लोगों ने लिया 11:30 बजे या 11 बजे रात को लिया उन लोगों ने अंदर। तो वो लोगों ने सर्जरी किया, ऑपरेशन किया, जो भी किया। वो लोग बोला कि आप बता रहे हैं कि नस जो है एकदम से स्पॉइल हो चुका था, पूरा ही ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। पूरा हाथ में बढ़ रहा था, पॉइजन बढ़ रहा बढ़ते जा रहा था, रुकने का नाम नहीं, बढ़ते जा रहा था। और जो पट्टी लगा था ना उसके हाथ में, जो नस में सुई देता था, पट्टी बनना पड़ता है ना नस निकालने के लिए, वो पट्टी शायद नहीं खोला था। उसका रेड पूरा चिन्ह भी है, वीडियो है हमारे पास, वो भी दिखा सकता हूँ आप लोगों को। अच्छा, तो मनंता में ही ऑपरेशन हुआ, सर्जरी भी हुआ। 8 दिन तक वहाँ पे रुका। 8 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि इतना दिन होल्ड करके रखे, तो इधर ही लाके रखा। पैसे की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि जो आरोग्य हॉस्पिटल है वो आपको कुछ मदद कर रहा है। हाँ, कुछ किया था। फिर गया दूसरा बार लेने के लिए, ना मांगने के लिए, तो क्या बोल रहे थे, नहीं आप हमारे साथ में चीटिंग कर रहे हो, ये सब पैसा गलत जगह पे जा रहा है, तुम दिल्ली भी नहीं गए इलाज कराने के लिए, तुम झूठ बोल रहे हो। हम लोग दिल्ली भी गए थे और टिकट करा के वो लोग। जनता कहाँ वाले आपने दिखाया था? मनंता अपना यहीं पे ही है, ये पटना में। हाँ, पटना में यहीं पे है। फाइल है 1-2 नहीं, इतना फाइल है, कम से कम इतना है। उसके बाद वो कहते हैं कि आप फ्रॉड कर रहे हैं और दिखा नहीं रहे हैं कहीं, दिखा नहीं रहे। वो आपको फंड नहीं कर सकते हैं कि चेकअप करेंगे क्या? हम कल सर आप सब रिपोर्ट लेके आए, आप चेक कर लीजिए। हम दिल्ली गए थे कि नहीं, उधर का भी है, एम्स में गए थे ना दिल्ली में, उधर का रिपोर्ट वगैरह और रामलोहिया अस्पताल कोई है, उधर का भी सब रिपोर्ट है, हर चीज़ है हमारे पास। तो आपने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया? गया पुलिस चौकी में गया, कोतवाली में गया, तो कोतवाली बोला कि हमारे एरिया में ये नहीं पड़ता है, आप कंकरबाग थाने में जाइए। कंकरबाग थाने में गए, उधर रिपोर्ट लिख कर दिया, जो भी होता है FIR का। तो वो लोगों ने बोला कि ये बराबर नहीं है, सही से लिख के आओ। फिर लिख के लेके गए, बोलते हैं बराबर नहीं था। क्या कहना चाहिए? FIR का मतलब बोलता है, एक पुलिस वाला क्या बोलता है, शुरू से लिख के लेके आओ, क्या क्या हुआ था, कहाँ कहाँ गए थे दिखाने के लिए। हम लोग ने वो लिख कर दिया, तो दूसरा बोलता है कि नहीं ये बराबर नहीं है, ऐसे नहीं FIR होता है, तुमको जो हॉस्पिटल पर केस करना है उसका नाम लिख कर दो बस। तो वो भी लिख कर दिया, वो भी नहीं ले रहे थे। तो लास्ट में एक मैडम बोला उधर का ही पुलिस वाली कि नहीं, आप कोर्ट में जाइए, जो वकील मिलेगा अच्छा, उनसे लिखवा के लेके आइएगा। तो लिखवाया भी, कोर्ट में गया, लिखवा के लेके आया, और साथ में वो फोटो भी लगाया, जो हाथ जैसे डैमेज होते गया ना, ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुआ, चाहे हाथ कटवाना पड़ा, वो भी हाथ सड़ गया, पूरा इतना बांस मारा था, वो सब फोटो भी लगा कर दिया उनको, थाना में रख के आया। तो बोलते कि नहीं अब रख दो, सर आएगा, सर से मिल के जाना आप। अब बड़ा साहब कौन था क्या मालूम, हम लोग प्रशासन की जो सहयोग होनी चाहिए थी, क्या मिली या नहीं मिली? नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। साफ तौर पे आप बताइए कि प्रशासन ने आपका मदद किया उस वक्त? कुछ नहीं, मदद नहीं हुआ। अभी 10 दिन हो गया, मेरा जो भी पेपर लिख कर दिया था, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ। 10 दिन हो गया आज, लगभग 10 दिन हो गए। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उस स्थिति में इनसे ये जांच की जा रही थी कि आप किस हॉस्पिटल पे क्लेम करना चाहते हैं और इसका प्रूफ दीजिए। तो फर्स्ट FIR आपकी मेंशन हो चुकी है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोई FIR अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं है उस हॉस्पिटल के खिलाफ? फोन भी नहीं आया, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं आया। यही सब, ये सारी चीजें हैं और इस तरीके की चीजें नई नहीं है, और इन सब चीजों को इसलिए भी दिखाना बहुत जरूरी है। आज एक बच्ची का हाथ कटा है, वो कान का इलाज करने गई थी। बच्ची का एज क्या होगा इस वक्त? 20 साल। 20 साल की उम्र में उसकी जिंदगी। नवंबर में शादी भी था, नवंबर में शादी था। अच्छा, ये बताइए कि जब उन्होंने फंड करना शुरू किया, उन्होंने कुछ पैसा का सहयोग किया, तो आपने ये क्लेम नहीं किया कि उस बच्ची का तो हाथ आपने ले लिया और पैसे से क्या मदद हो पाएगी? नहीं, उन्होंने बोला कि हम सब कुछ मदद करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, पहले लड़की के जान बचाइए। क्योंकि उस टाइम लड़की के जान बचाना बहुत ज़रूरी था। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं इधर उधर से ला के चाहे रखूँ चाहे दूँ। उनसे ही आशा था कि हाँ कुछ मदद करेंगे, लेकिन इतना कुछ मदद मिला नहीं। 2 बारी फ़ोन किया उन लोगों ने, थोड़ा करके, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। तीसरा बार गए लेने के लिए, वो लोगों ने सामना कर दिया कि तुम चीटिंग कर रहे हो हमारे साथ में। मैं कहूँगा एक फुटेज है, मैं सहयोगी से कहूँगा इस फुटेज को थोड़ा दिखाया जाए। ये हाथ पूरा नीला से काला पड़ चुका है। ये कितने देर में ये ऐसी स्थिति, ये देखिए, ये हाथ पूरा सड़ चुका है। जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, ये हाथ पूरा काला हो चुका है और नसें पूरी स्पॉइल हो चुकी हैं।
हम दिखा भी नहीं सकते हैं, ये स्थिति है। हाथ पूरी तौर पे, मैं बता रहा हूँ, पूरी तरीके से ये हाथ खत्म हो चुका है। उसकी सारे नसें एकदम खाक हो चुकी हैं, वो पूरा स्पॉइल हो, और मुझे लगता है कि ये कुछ चंद घंटों में ही ये असर करना ऐसा हो गया। हाँ, बोला 10 मिनट 9 सवा 9 बजे शायद इंजेक्शन दिया, 9:30 बजे बाद मालूम पड़ना चालू हो गया कि दर्द उर्द सब चालू हो गया, हर चीज़ रेड सब तरह होने लगा, सब हर जगह पे। ये भाई साहब थे, नर्स को बोला कि इतना तकलीफ हो रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो नर्स क्या बोलता है, इतना होता ही है। फिर उसको घड़ी घड़ी जाकर बोलना पड़ा, तो वो आकर क्या बोलता है, ज़्यादा बदतमीजी करोगे ना भगा दूंगा इधर से, नहीं तो तुम्हारे पास ब्लेड है तो लाओ चीर देता हूँ। उधर का नर्स, जो नर्स सुई दी थी ना, उसने ऐसा बोला था कि ब्लेड लाओ चीर देता हूँ। ये स्थिति बनती है। जब सवाल किया जाता है कि ये दर्द असहनीय हो रहा है, तो वहाँ की नर्स, वहाँ के लोग, वहाँ के डॉक्टर, सबसे बड़ी बात कि इंजेक्शन लगने के 5 घंटे बाद वो चेक करने आते हैं, और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, और वो कहते हैं कि ये नॉर्मल सी बात है। एक नॉर्मल इंसान इस हाथ को देखने के बाद कह सकता है। बांधा हुआ था ना पट्टी, जो नर्स में देता है, तो पट्टी बांध के या सुई लगा देते, तब खोल देता है ना, खोला नहीं था। देखिए यहाँ पे ये साफ दिखेगा आपको, ये बंधा हुआ पट्टी दिख रहा है, मतलब ये हम थोड़ा दिखाना चाहेंगे। देखिए काला काला जो पड़ गया हैं, जो आप देख सकते हैं। देखिए रेड दिख रहा है ना आपको, ये स्टार्टिंग समय का है जी, स्टार्टिंग समय का है, जब ये हाथ लाल होना शुरू हुआ। ये मर गया हाथ, देखिए हाथ तो पूरा ये हो गया, पूरा व्हाइट पीला पीला हो गया, कुछ काम करना ही बंद कर दिया, ये काम करना बंद कर चुका है। इन सब चीज़ों से सामने ये आता है कि क्या ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, बिहार की सरकार, यहाँ के प्रशासन, किसी बच्ची को इस तरीके की प्रशासनिक सुविधाएं मिलती हैं, जब वो क्लेम करने जाता है तो वो सवाल जवाब करती हैं, उन पे कुछ कार्रवाई नहीं होती है, और वो कहीं ना कहीं उन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे भी सवाल है कि जो इस तरीके की लापरवाही को कहते हैं।